दोस्तों, जो DU-SOL के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के फॉर्म निकले हुए हैं, इसमें स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज आ रही हैं। आइए इसे रिजॉल्व करते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है? अगर आप करंटली SOL के UG या PG के स्टूडेंट हो, करंटली किसी भी ईयर के, और आपका प्रीवियस किसी सेमेस्टर में ईयर नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। एज सिंपल एज दैट। नंबर 2, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि सर हम उसमें अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं तो इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है। इसके रिगार्डिंग मैं इतना कहूंगा कि अगर आप अपनी डिटेल्स सही डाल रहे हो, अपने SOL का रोल नंबर करेक्ट फॉर्मेट में डाल रहे हो डैश लगा के, उसके बावजूद वहां पे समथिंग वेंट रॉन्ग या इनवैलिड एरर आ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग प्लीज कैंपस में विजिट कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से चाहिए? देखो, आप सभी स्टूडेंट को अपने करंट ईयर की रिसिप्ट चाहिए। करंट ईयर की रिसिप्ट मतलब जिसने अगर नया एडमिशन लिया है तो उस पर्टिकुलर ईयर अपनी रिसिप्ट लगाओगे, और जो भी सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है, उस पर्टिकुलर ईयर में जो आपने एडमिशन लिया था नवंबर में, अक्टूबर में, उसकी रिसिप्ट लगाओगे। दैट्स इट। और इसके अलावा लेटेस्ट मार्कशीट, यानी कि जो भी आपका लास्ट मार्कशीट है, अभी तो ऑड सेमेस्टर की एग्जाम्स ही हुए हैं, तो इवेंट सेमेस्टर के जो आपकी मार्कशीट है वो लगाओगे। और जो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनकी ग्रेजुएशन कहीं की भी हो, वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाएंगे। और जो UG फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वो अपनी क्लास 12 की मार्कशीट लगाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। इसके अलावा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर ये नहीं लिखा कि फादर इनकम सर्टिफिकेट, वहां लिखा है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। तो आप अपने फैमिली मेंबर में से किसी का भी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी के फादर हो, बहुत से स्टूडेंट के अनफॉर्चुनेटली फादर नहीं होते, ऊपर वाला उनको पेशेंस दे, लेकिन वो अपने भाई का लगा सकते हैं, अपनी मदर, अगर उनकी मदर वर्किंग है तो उनका लगा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आप घबराइए नहीं कि यार मेरी फैमिली में उतना कोई काम नहीं करता तो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा कैसे? बन जाता है। एक बार आप SDM ऑफिस जाइए, दे विल असिस्ट यू, दे विल हेल्प यू। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उतना टाइम नहीं है कि आप वेट करोगे, आपको पैसे देकर ही बनवाना पड़ेगा आज। और ये करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए दोस्त, यानी कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का चाहिए। इस चीज को ध्यान रखें। अलावा एक कैंसिल चेक चाहिए। जो भी आप बैंक डिटेल्स दोगे, उनका कैंसिल चेक या बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है वो आपको लगाना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब इसमें बच्चे सवाल करेंगे, सर इनकम सर्टिफिकेट हमारा बना हुआ नहीं है, हम क्या करें? उतना जल्दी नहीं बन सकता, हम उतने पैसे देकर नहीं बनवा सकते। तो देखो, पिछले साल ये हुआ था कि काफी लोगों ने अंडरटेकिंग लगाया था, और उसके बाद उन्हें मौका दिया गया था SOL कैंपस में बुलाकर कि अब जो आपने अंडरटेकिंग लगाया था उसका जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आ गया है, तो वो दे दीजिए। अब क्या इस बार भी ऐसा होगा? मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर है ओरिजिनल तो वो लगाओ, नहीं है इतना जल्दी नहीं बन सकता। जो भी आपने अप्लाई करा है उसकी रिसिप्ट लगा दो। हो सकता है इन फ्यूचर आपको जो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा उसको लगाने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आपके फादर जो हैं अगर ITR भरते हैं, तो भाई ITR जो होता है ना, वो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट ही होता है। आपको अलग से इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ITR अगर वो भरते हैं तो वही आप उसी का डॉक्यूमेंट लगाओगे। नंबर 2, उसमें ITR वैल्यू मांगी है जी। ITR वैल्यू जो भी, जिसके भी फैमिली मेंबर में ITR जो भरते हैं, जिनका आप डिपेंडेंसी दिखाना चाहते हो, तो अगर वो ITR भरते हैं तो ITR वैल्यू जो भी है वो आप वहां लिखोगे। अगर वो ITR नहीं भरते तो उसमें या तो 0 लिख दोगे, 0 डिजिट में, या NA जो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है फिगर वो लिख दोगे। भाई हर कोई ITR नहीं भरता तो हर कोई ITR वैल्यू कैसे लिखेगा वहां पे? ठीक है जी। और कोई भी ऐसा डिटेल वहां पे मांग रहा है जो आपके पास नहीं है, तो उसमें या तो आप NA लिखो या 0 फिगर लिखो और फॉर्म को भर दो। पैन नंबर की काफी बच्चे कंप्लेन करते, सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। अब देखो, पैन कार्ड क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आता। आज के टाइम पर बैंक में पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है। आपका बैंक अकाउंट हो सकता है लेकिन पैन कार्ड नहीं है, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो पैन कार्ड तो होना बहुत जरूरी है दोस्त। और पैन कार्ड यार विदिन 3 और 5 वर्किंग डेज में बन जाता है। तो आई होप आपने बनवा लिया होगा। नहीं बनवाया तो पैन कार्ड बनवा लो, फिर अप्लाई कर दो प्लीज। 5 फरवरी जरूर लास्ट डेट है, लेकिन मुझे उम्मीद है 5 से 10 दिन तो इसे एक्सटेंड करा जाएगा। तो यार पैन कार्ड के रिगार्डिंग मैं इतना ही कहूंगा कि बनवा लो पहले, फिर अप्लाई कर देना। पैन कार्ड नंबर 3 से 5 दिन में आ जाता है ऑनलाइन, आप उसको डाल सकते हो। ठीक है जी। बाकी यही सब चीजें हैं। कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसका पैसा आने में कितना टाइम लगता है? इसका पैसा आने में समय लगेगा, 5-6 महीने मिनिमम लगेंगे। अगस्त या सितंबर तक इसका पैसा आता है, जो भी आपने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करी है उस बैंक में।
अब कितना पैसा आता है यार, ये तो देखो एसओएल के ऊपर ही निर्भर करता है। आपके 3,000 रुपये भी आ सकते हैं, 4,000 भी आ सकते हैं, 5,000 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है एसओएल के ऊपर। ठीक है जी, तो यही कुछ स्कॉलरशिप फॉर्म से रिलेटेड हम जो क्वेरीज थे वो आपकी एंटरटेन कर सकते थे। आई होप अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।